सुल्तान की कहानी। एक वक्त का किस्सा है। वहाँ एक गरीब काश्तकार अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। उसका एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम था सुल्तान, जो ज़ईफ हो गया था और उसके सारे दांत गिर गए थे। अब वो चबा नहीं सकता था, ना ही खाने के लिए, ना ही हिफाजत करने के लिए। मेरा इरादा है कि मैं कल इस बूढ़े सुल्तान को जंगल में छोड़ आऊंगा। अब वो किसी काम का नहीं रहा। उसकी बीवी को उस वफादार जानवर पर रहम आ गया। उसने हमारी खिदमत की है, वो इतने अरसे तक वफादार रहा, इतने अरसे से हम सबकी निगहबानी की है। अब हमें उसके इन आखिरी दिनों में उसकी निगहबानी करनी चाहिए। ओह क्या? तुम दानिशमंद औरत नहीं हो। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं रहा और उससे कोई चोर भी खौफ नहीं खाता। अब शायद वो नकारा हो गया है। अगर उसने हमारी खिदमत की है तो उसके लिए उसे अच्छा खाना पीना भी मुहैया कराया गया है। और अब मेरे पास न पैसा है न ही खुराक है कि इस बेकार कुत्ते पर ज़ाया करूं। वो बेचारा कुत्ता जो करीब ही धूप में लेटा हुआ था, उसने सब कुछ सुन लिया था और वो बहुत गमगीन हो गया कि कल उसका आखिरी दिन होगा। या खुदा, मेरा आका मुझे बेकार समझता है। मुझे कुछ करने की जरूरत है, वरना कल से मैं बेघर हो जाऊंगा। मुझे अपने दोस्त भेड़िए से मशवरा करना होगा। तो वो शाम को खिसक गया जंगल में अपने दोस्त भेड़िए से मिलने के लिए और उसने उससे उस आफत की शिकायत की जो उस पर आने वाली थी। या खुदा, ये सचमुच बड़े अफसोस की बात है, पर तुम उदास मत हो। तुम्हें बस ये करने की जरूरत है कि अपनी काबिलियत का सबूत दो। मैंने एक तरकीब सोची है। क्या? ध्यान से सुनो। कल सुबह सवेरे तुम्हारा मालिक अपनी बीवी के साथ जा रहा है पढ़ाई के लिए और वो अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाएंगे और घर में पीछे कोई नहीं रहेगा। हमेशा की तरह वो उस बच्चे को छांव में पहाड़ के पास लिटा देंगे। तुम्हें बस ये करना होगा कि तुम भी वहाँ लेट जाओ और फिर मैं वहाँ आऊंगा और तुम जान जाओगी। जो तरकीब भेड़िए ने सुझाई वो बहुत खौफनाक और जोखिम भरी थी, पर उसने आगे बढ़कर उस पर अमल किया, इस उम्मीद में कि ये उसकी जान बचाएगी। अगले दिन हर कुछ वैसे ही किया गया जैसा मंसूबा था। काश्तकार और उसकी बीवी खेत में काम कर रहे थे और सुल्तान उस छोटे बच्चे के करीब लेटा था और जैसा कि वादा किया था भेड़िया आ गया। तुम आ गए मेरे दोस्त, बताओ अब मैं क्या करूं? भेड़िया बच्चे को उठा ले गया। सुल्तान और वालिदान को हैरत में डालकर अपने दोस्त की कारगुजारी से सत्ते में आकर सुल्तान भौंकने लगा और जंगल में भेड़िए के पीछे भागा। काश्तकार और उसकी बीवी ने ये दूर से देखा और वो सुल्तान के पीछे भागे। रुको, तुम बच्चे के साथ कहाँ जा रहे हो? भेड़िया जंगल के अंधेरे हिस्से में पहुंचा और रुक गया। सुल्तान भी वहां पहुंचा और उसे आगाह किया। मेरे जीते जी नहीं, तुम उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं यहाँ बच्चे को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मैं बस तुम्हारे आका को दिखाना चाहता था कि तुम कितने अच्छे कुत्ते हो। अब बच्चे को वापस ले जाओ आका के पास, जो ये सोचेगा कि तुमने उसे बचाया है और वो इतना शुक्रगुजार होगा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इसके बिल्कुल उलट, तुम उसके दिल अजीज बन जाओगे और फिर वो तुम्हें किसी शय की कमी कभी नहीं होने देंगे। भेड़िए ने बच्चे को वापस किया और सुल्तान को खुशकिस्मती की मुबारकबाद दी। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने तो मेरी जान बचाई है। काश्तकार और उसकी बीवी जंगल में चीख पुकार करते हुए दाखिल हुए, पर वे रुक गए जब उन्होंने देखा कि उनका बूढ़ा सुल्तान उनके बच्चे को हिफाजत से सही सलामत वापस ला रहा है। शाबाश मेरे दोस्त सुल्तान, शाबाश शाबाश। तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया और मुझे दिखाया कि तुम कितने वफादार कुत्ते हो। काश्तकार खुशी से भर गया और प्यार से उसने बूढ़े सुल्तान को सहलाया। और तुम इसे छोड़ना चाहते थे। माफ करना मेरे दोस्त, तुम मुफ्त में मेरे यहाँ रोटी खाओगे जब तक तुम जिंदा हो। जाओ जल्दी घर जाओ और बूढ़े सुल्तान के लिए रोटियां भिगो कर दो, जिससे कि उन्हें चबाना ना पड़े। और मेरे बिस्तर का तकिया भी लाओ, मैं इसे दूंगा उस पर सोने के लिए। उस वाकया के बाद से बूढ़ा सुल्तान इतना मजे में था जिसका उसने शायद ही तस्वुर किया हो। उसके फौरन बाद भेड़िया उससे मिलने आया और वो बहुत खुश था कि हर बात कितनी कामयाबी से हुई, पर बूढ़े सुल्तान से उसकी एक गुजारिश थी। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए दावत का हकदार हूँ।
हाँ बेशक मेरे दोस्त, मैं हर रोज तुम्हारे साथ अपना खाना बांटने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने खाने का इंतजाम कर लूंगा। तुम्हें बस ये करने की जरूरत है कि आंख मूंद लो जब मैं तुम्हारे आका की एक मोटी ताजी भेड़ उठाकर ले जाऊं। क्या? कभी नहीं, मैं अपने आका से दगा नहीं कर सकता। माफ करना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भेड़िए ने सोचा कि इसे ईमानदारी से नहीं बताया जा सकता। वो रात को छुप कर आया और वो भीड़ ले जाने ही वाला था, पर वफादार बूढ़ा सुल्तान खतरे की आहट पाकर चौंक रहा। और जैसे ही उसने भेड़िए को देखा, वो भौंका और काश्तकार ने एक बड़ी सी लाठी लेकर भेड़िए का पीछा किया। भेड़िए को हारना पड़ा, पर वो कुत्ते की तरफ चिल्लाया। रुको, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगले दिन भेड़िए ने जंगली सुअर को भेजा कि वो कुत्ते को न्योता दे जंगल में आने का, ताकि वो ये मामला सुलझा सके। तुम एक बार भेड़िए के कर्जदार ठहरे हो और तुमने अपना कर्जा नहीं चुकाया। तुम्हें जंगल में आना पड़ेगा और तुम्हें भेड़िए से माफी मांगनी होगी उस मारपीट के लिए जो उसे तुम्हारे आका से मिली है। बूढ़े सुल्तान को पता था कि उसे बस माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, भेड़िया उस पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। बूढ़े सुल्तान ने पाया कि कोई भी उसकी तरफ नहीं है सिवाय 3 टांगों वाली बिल्ली के, और जब वो इकट्ठे बाहर गए, बेचारी बिल्ली लंगड़ाते हुए साथ साथ चलती रही और साथ साथ उसने अपनी दुम फैलाई, बहुत दर्द सहते हुए। या खुदा, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। अजीज बिल्ली, तुम्हारी मदद के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। भेड़िया और उसके दोस्त पहरे की उस जगह पर तैनात थे, पर जब उन्होंने अपने दुश्मन को आते देखा, उन्होंने सोचा कि वो अपने साथ एक तलवार ला रहा है। उन्होंने बिल्ली की फैली दुम को तलवार समझा। या खुदा, इस बूढ़े सुल्तान को ये तलवार कहाँ से मिली? मुझे यकीन है तुम्हें नेस्तनाबूद करने के लिए भेड़िए। वहाँ एक बिल्ली भी है, पर वो क्या कर रही है? जब वो बेचारी जानवर अपनी 3 टांगों पर लंगड़ा रही थी, वो हर मर्तबा यही समझते रहे कि वो एक पत्थर उठा रही है उन पर फेंकने के लिए। मेरे ख्याल से हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे भेड़िए। मैं तो छुपने जा रहा हूँ। मैं भी। खौफजदा जंगली सुअर लकड़ी के नीचे छुप गया और भेड़िया कूदकर दरख्त पर चढ़ गया। कुत्ता और बिल्ली जब वहाँ आए, हैरत में थे कि वहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। जंगली सुअर हालांकि खुद को पूरी तरह छुपाने में नाकाम था, उसका एक कान अभी भी नजर आ रहा था। इस दौरान बिल्ली एहतियातन इधर उधर देख रही। सुअर ने अपने कान हिलाए। पर मुझे दिख रहा है एक चूहा। बिल्ली ने सोचा कि वहाँ एक चूहा हिल रहा है। वो उस पर झपटी और फिर पूरी तरह काटा। जंगली सुअर ने शोर मचाया और रोते चिल्लाते भाग गया। मुझे छोड़ दो, जो गुनहगार है वो तो दरख्त पर बैठा है। हैरत में कुत्ते और बिल्ली ने ऊपर देखा। वहाँ उन्हें भेड़िया नजर आया, जो शर्मिंदा था कि उसने खुद को इतना खौफजदा साबित किया। तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? तुम डर के मारे छुपे हो है ना? भेड़िया नीचे उतरा, पर वो शर्मिंदा था कि वो बुरा दोस्त साबित हुआ, और ज्यादा शर्मिंदा इस बात से कि वो इतना खौफजदा था। पर बूढ़े सुल्तान ने उसे गले लगाया और उसके डर को दूर किया। फिक्र मत करो, अब मैं अपने दोस्त को छोड़ने ही पहुँच जाऊंगा। भेड़िए ने सबक सीख लिया था और कुत्ते से दोस्ती कर ली।